चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 3 पैटर्न कैंडल, ठीक है। तो 3 कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब 3 कैंडल पैटर्न को कंप्लीट करेंगी तो कंफर्मेशन कौन सी कैंडल पे आएगी? 4th कैंडल पे आएगी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो पैटर्न है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब देखो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है जो बॉटम पर बनता है, ठीक है। बुलिश पैटर्न होता है, बॉटम पर बनता है। तो बॉटम के लिए क्या होना चाहिए? एक डाउन साइड होनी चाहिए, एंड डाउन साइड के बाद आपको एक पहली कैंडल कैसी मिलनी चाहिए? रेड कलर की। तो ये रेड कलर की कैंडल मिलेगी। देन सेकंड कैंडल ना आपको डोजी मिलेगी, मैंडेटरी है, डोजी ही होनी चाहिए। थर्ड कैंडल आपको कोई भी कैंडल मिल सकती है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कैंडल है इसका कलर मैटर करता है, जो ग्रीन होनी चाहिए। एंड इस कैंडल का, यानी जो रेड वाली कैंडल है, इसका 50% से ज्यादा एरिया कवर करके क्लोज करना चाहिए, 50 और मोर, ठीक है। 50% या उससे ज्यादा अगर कवर कर देता है तो ये पैटर्न बन जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब ये बुलिश पैटर्न होता है, यानी हमें 4th कैंडल की जरूरत है। तो 4th कैंडल कैसी होनी चाहिए? ग्रीन कलर की होनी चाहिए। जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, हम यहां पर क्या करते हैं? बाय करते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस किसका होगा? डोजी के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। तो इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, ठीक है। क्लियर है? जैसे उसका बिग जो है इससे ज्यादा जो आपका जो डोजी से ज्यादा हो तो नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा डोजी के नीचे वाला ही लेंगे। सबसे देखो, सबसे नीचे जो कैंडल है ना, ये डोजी, इसका स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे आप। अगला पैटर्न है इवनिंग स्टार, इसका ऑपोजिट। तो ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है ना, इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होती है, एंड अप ट्रेंड में आपको क्या कौन सी कैंडल मिलती है? ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है। उसके बाद एक डोजी एंड देन रेड कलर की कैंडल, ठीक है। अब ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये इसका 50% एरिया कवर करके क्लोज होनी चाहिए, जो कि हो रही है। एंड 4th कैंडल कैसी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। तो जैसे ही 4th कैंडल इसका 3rd कैंडल का लो ब्रेक करेगी, हम इसी पॉइंट पर सेल कर देंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा डोजी के हाई के ऊपर। तो इसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। देखो, एक लर्निंग पर्पस से समझना। चलो लर्निंग से छोड़ो, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक डाउन साइड थी, ठीक है, और डाउन साइड के बाद यहाँ पर एक पैटर्न मिला आपको। किसकी तरह दिखता है ये? मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये डोजी होनी चाहिए। अब या तो इसे हैमर मान लो, ठीक है, या फिर इसे डोजी मान के मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर लो, क्योंकि कभी कभी जो हम पढ़ते हैं उस तरह से पैटर्न हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये क्लासिकल केस ऑल्दो नहीं है, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं। ये मिला, देखो, ये अच्छा केस है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये बॉटम पर आपको कौन सा केस मिला? अब देखो, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसका 50% एरिया ग्रीन कलर ने, और ये डोजी है। अब यहां पर जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, आप देख रहे हो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सर डोजी कोई भी हो, चाहे लॉन्ग लेड हो, स्पिनिंग हो, कोई भी हो चलेगी। अब यहां पर देखिए, ये एक अपसाइड थी, एंड अपसाइड में ये आपको कैंडल मिली, ठीक है, एंड देन डोजी मिली, एंड देन आपको रेड कैंडल मिली, राइट। अब ये रेड कैंडल ने 50% से ज्यादा एरिया कवर कर दिया। ज्यादा कितना भी हो सकता है, जैसा मैंने बोला, जैसे इस 3rd कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपने देखा मार्केट नीचे आ गई। तो ये कौन सा पैटर्न है? इवनिंग स्टार, राइट, परफेक्ट। सर पूरा भी तो कवर कर सकती है ना? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। देखो, 50% मैंडेटरी है, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसको भी आप बोल सकते हो, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। पर जैसा मैंने बोला ना कि एक अच्छा पैटर्न आपको एक अप साइड के बाद या डाउन साइड के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं। किसी शेयर का नाम बोलो। जी, एक क्लासिकल केस दिखाऊंगा सर अब आपको, चलता फिरता नहीं। अब देखो, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो,
और बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को जो अभी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बार ये फेस करना पड़ेगा। आपने देखा यहां से एक अपसाइड शुरू हुई थी एंड देन यहां पर आपको एक पैटर्न मिला जिसको आप बोलोगे इवनिंग स्टार पैटर्न, क्योंकि ये टॉप पर भी है। अब यहां पर आपने देखा कि भाई फोर्थ कैंडल ने जैसे ही यहां पर ना इसका लो ब्रेक किया तो मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। देखो मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई और आप परेशान हो गए। आप परेशान हो गए कि यार मार्केट तो नीचे ही नहीं जा रही है। आपने पेशेंस लूज कर दिया अपना। एंड देन क्या हुआ, जैसे ही आपने पेशेंस लूज किया ना, जब मार्केट इस लेवल पे आई तो आपने सोचा अरे मेरा तो स्टॉप लॉस चला जाएगा, लगा नहीं ना। और फिर मार्केट में टारगेट आया। देखो कितना जबरदस्त, ये 2 कैंडल में ही मार्केट ने आपका टारगेट दे दिया, बहुत बड़े वाला। तो यहाँ पे लर्निंग एक है कि जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे ना, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, तो ये आपके साथ रोज होगा। आपको डराया जाएगा, आपको डर लगेगा, और जैसे ही आप अपनी पोजीशन से निकलोगे ना आपका टारगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे लर्निंग ये है आपके लिए, जब तक तुम्हारा टारगेट या स्टॉप लॉस ना जाए घबराने का नहीं। घबरा गए, हाँ, जो डर गया वो घर गया, ठीक है, पैसा लेकर। अगर ये इंटरडे किया होता तब तो सर नॉर्मली देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, ये तो एक ही केस है ना, आप इस पे स्टक नहीं हो सकते। ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे, जरूरी नहीं है। लाइब्रेरी में इकट्ठा हो जाएगा ना, मतलब केस, मतलब कई बार ऐसा होगा, कहने का मतलब। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। या तो एसएल लगेगा या तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा या तो आपका टारगेट आएगा, तीसरी कोई चीज नहीं है। यहां पर आप देखो, देखो जब मैं बोलता हूं ना क्लासिकल केस, तो क्लासिकल केस का मतलब होता है कि एक अपसाइड के ऊपर मिलना चाहिए, डाउन साइड के नीचे मिलना चाहिए, पर यहां पर देखो मिला और कंसोलिडेशन है, तो इसलिए मैं इसे क्लासिकल केस नहीं बोल रहा हूं। देखो ये है ना, ये इवनिंग स्टार बना, कंफर्मेशन आया, मार्केट नीचे भी आई, पर मेरे लिए ना ये क्या है, क्लासिकल केस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन में मिल रहा है, देखो ये एरिया कंसोलिडेशन का है ना, तो इसलिए मेरे लिए क्लासिकल केस नहीं है। पर फिर भी जब मिलेगा तो एक्सपीरियंस के साथ हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, तो आप इस ट्रेड को ले सकते थे। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल है, देन आपको डोजी मिला, देन रेड कैंडल मिला, और रेड ने ग्रीन कैंडल का 50 से ज्यादा एरिया कवर कर दिया है। और जैसे ही फोर्थ कैंडल ने ये लेवल ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया था हाई पर, एंड देन आपने देखा मार्केट में आपका टारगेट आ गया। राइट, क्लियर है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन में हमको ये पैटर्न मिला है, यहाँ पर भी देखो कंसोलिडेशन में पैटर्न मिला है ना, पर टारगेट आए हैं। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बोल सकते हो बॉटम पर मिला है, ठीक है, देख रहे हो, ये मॉर्निंग स्टार है एंड मार्केट ऊपर चला गया, एंड ये इवनिंग स्टार है कंसोलिडेशन पे। पर फिर भी मैं आपको बेस्ट केस दिखाता हूँ, निफ्टी में दिखाता हूँ। चलो देखो मिल गया, ये टॉप था ना, अब तक तो ये टॉप ही है। एंड देखो यहाँ पर ये इवनिंग स्टार पैटर्न मिला एकदम टॉप पर, देखो यहाँ पर आपका कंफर्मेशन आया और मार्केट कितनी ज्यादा नीचे चली गई, देख रहे हो। एंड देन फिर आपको मिला, ये भी लर्निंग पर्सपेक्टिव से समझना, ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है। देन यहाँ पर जैसे ही इस लेवल का लो कटा, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। सो ये देखा आपने, जब टॉप और बॉटम पर मिलता है ना, तो क्लासिकल केस होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासिकल केस जब बोलता हूँ तो उसका मतलब है रिजल्ट्स अच्छे हैं उसके। देखो इसको भी आप मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो एंड इसको भी बोल सकते हो। अच्छा, क्या इसको मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि कलर मैटर करता है। हाँ, रेड कैंडल है। क्या इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो इसका कंफर्मेशन आया, मार्केट नीचे चली गई। अब देखो यहाँ पर ना मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सबको समझ में आ गया। अब ना एक और पैटर्न बताता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, समझ जाओगे। अब तुम्हें लग रहा है कि ये जो पैटर्न है ना, ये यहाँ पर देखो दोनों तरफ ना गैप है। तुम देख रहे हो मार्केट यहाँ से, ऐसे दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, ये गैप है और ये गैप है ना दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ गैप होता है ना, तो ऐसे पैटर्न को मॉर्निंग स्टार नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी, ठीक है। सो जो अगला हमारा पैटर्न है वो इसी से मिलता जुलता पैटर्न है, तो वो होता है अबेंडेंट बेबी। इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। साइकोलॉजी क्या होती है ना अबेंडेंट बेबी की, तो यही समझ लो।
इसका मतलब होता है भटका हुआ बच्चा। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ना दोनों तरफ गैप है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में ना अबंडेंट बेबी तब बनता है जब मार्केट न्यूज बेस्ड होती है। एग्जांपल के तौर पर मार्केट में एक बैड न्यूज आई तो ये गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद डोजी बनी एंड देन मार्केट बंद हो गया। अगले दिन एक पॉजिटिव न्यूज आई और ये गैप अप हो गया, राइट। तो दोनों तरफ जब गैप होते हैं ना तो वो अबंडेंट बेबी होता है, वो मॉर्निंग स्टार नहीं होता है। एंड सिमिलरली वो इवनिंग स्टार नहीं होता है, वो बेरिश अबंडेंट बेबी होता है। तो अलग से नहीं करा रहा हूं, ऐसे समझा दिया तो चलेगा ना, आ गया समझ में। अब जैसे इसको हम मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे, रीजन क्या है? कलर। शाबाश, सही जवाब। इसका मतलब होता है, पी का मतलब होता है पैटर्न, पर ये फॉलो नहीं करना, ये गलत होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक क्लासिकल केस है। आप यहाँ पर देखो कि एक अच्छी खासी डाउन साइड हो रही है ना मार्केट में, वो 15-20 कैंडल वाला फॉर्मूला जो बताया था। अब देन यहाँ पर देखो ये बना मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब आपने देखा है मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो बन रहा है, बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसका कंफर्मेशन भी आया रेड कैंडल पे। कई बार ऐसा होगा, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तुम इसे ट्रेड कर सकते हो, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मार्केट ने सेम पैटर्न रिपीट किया, देखो फिर मॉर्निंग स्टार बना एंड देन इस बारी ग्रीन कैंडल पे कंफर्मेशन आया और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा था। अब मेरा यहाँ पर सवाल, टारगेट तो दोनों का ही आया क्योंकि काफी ऊपर चला गया, तुम किस पर पोजीशन बनाते? सेकंड वाले पर या पहले वाले पर? जिसमें वॉल्यूम अच्छा है ना। तो यहाँ पर तो तुमने बनाया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं ना वो यहाँ पर भी बना लेते हैं। बिकॉज़ एसएल तो लगेगा ही नहीं। हाँ, स्टॉप लॉस तो लगा ही नहीं ना, इसलिए इसी पे लगा लेते। हाँ, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस। देखो अब मैं तुम्हें ये क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। कई लोगों ने तो यहाँ पर भी ट्रेड लिया होगा। अब आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं सब एक ही चीज को फॉलो नहीं करते, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, दोनों पैटर्न क्लियर है। चलो एक दो और दिखाता हूँ। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है? कौन सा बोले? नहीं नहीं, क्या? हाँ, ध्यान से समझो ना, बोलो कौन सा है? हाँ, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई करो कौन सा। मॉर्निंग स्टार्ट हुई लेकिन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टूड। हाँ, देखा। अब तुम लोगों को ऑपरेटर बेवकूफ बना देगा, कितना आसान है। कलर देखो ना, उल्टा हो गया। कलर यहाँ पर ग्रीन है जबकि यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। पर वो ग्रीन और रेड में तुम कंफ्यूज होके कोई पोजीशन बना लोगे और ऑपरेटर तुम्हारा स्टॉप लॉस खा जाएगा। गलतियां क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये कोई पैटर्न ही नहीं बना, सिर्फ डोजी बना। डोजी को ट्रेड करना है, कर लेना। कलर ये वाला रेड होना चाहिए था, ये ग्रीन होना चाहिए था, तभी तो पैटर्न बनता। पर तुम्हें रेड और ग्रीन नजर आ रहा था, दिमाग ने बोला यही है, तो ट्रेड करते हुए भी ये गलतियां करते हो तुम लोग। आ रहा है समझ में? ये कौन सा पैटर्न है? फोर्थ कैंडल पे लो ब्रेक हुआ, देन मार्केट नीचे चली गई। और ये वाला कौन सा पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार। ठीक है, चलो परफेक्ट है। आगे चल सकते हैं या कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मिल गया। जब तुम्हें पहचानना आ जाता है तो तुमको नज़र भी आने लगता है। क्लियर है ना? आगे चल सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, उसे देख लेना। अब अगला पैटर्न है जिसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। अब ये 3 पैटर्न कैंडल है जिसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। अभी कैसे बनते हैं ना, ये बुलिश पैटर्न है और ये कहीं भी मिल सकता है आपको, ठीक है। बॉटम पर भी मिल सकता है, मिडिल में भी मिल सकता है। तो इसे मिलने के लिए क्या होता है, 3 कैंडल्स ऑलमोस्ट सेम साइज की हायर हाइज क्लोज करती हैं, सेम साइज ऑलमोस्ट, ठीक है। पहला और तीसरा। अब ये क्या बन गया? 3 वाइट सोल्जर्स। फोर्थ कैंडल पे कंफर्मेशन आती है तो फोर्थ कैंडल बुलिश होनी चाहिए, यहां पर बाय करोगे और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का लेते हो, थर्ड कैंडल के नीचे का, ठीक है। तो इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। सर सारी ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन 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 सारी ग्रीन होंगी एंड हायर हाइज क्लोज करेंगे, ठीक है।
मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।